हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यकीन मानो कि अगर आप इस आज का वीडियो देख लेते हो तो इसके बाद आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा भी क्वेश्चन हो आज के वीडियो के बाद आप लोग बना लोगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एकदम मैं बताता हूँ, फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हमारा कौन से ट्रायंगल से डील करता है, सबसे पहले ये जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा राइट एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले समझना होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसका एक डिग्री 90 डिग्री का हो और बाकी का बचा हुआ 2 डिग्री, जैसे कि ये और ये, बाकी का बचा हुआ 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो मतलब इसको मान लेते हैं θ1 और इसको मान लेते हैं θ2। तो θ1 प्लस θ2 कितना आना चाहिए? 90। तभी ना एक ट्रायंगल का पूरा डिग्री का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये तो 90 हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। और ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा पूरा इसी ट्रायंगल के पीछे आसपास घूमता है। इसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पूरा चैप्टर में। अब समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, और बी पे 90 डिग्री है। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए बी सी। इसमें एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होता है ना कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो 90 के सामने ऑलवेज क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। यहीं पे यहाँ पे हम नोट 1 क्या लिखवाना चाह रहे थे, लिख लो नोट 1, नोट करके कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस, यानी इसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं, कहलाता है। पहला पॉइंट हुआ कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। ये तो पहला हो गया 90 डिग्री के सामने। एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। सेम केस ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या है? एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। इसका दूसरा नोट क्या हो जाएगा? ये तो पहला पॉइंट मैंने बताया ऊपर के 90 के सामने, पहला पॉइंट अभी क्या बताया? जस्ट 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस मान लेते हैं। एच से हम लोग हाइपोटेन्यूस को दिखाते हैं। लो पूरा लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूस। ठीक। और बचा हुआ 2 एंगल, यहाँ पे 2 एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल हो गया, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। थीटा से हम लोग क्या होता है? थीटा बाद में बताएंगे। इसको हमने एंगल मान लिया। ठीक। तो एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर। दूसरा है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला साइड हमेशा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो यहीं पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एंगल यानी थीटा के सामने वाला साइड
परपेंडिकुलर कहलाता है। परपेंडिकुलर कहलाता है, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। इस परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब तीसरा केस पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, दो साइड के बारे में पढ़ लिए, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आ गया, लेकिन एक साइड तो बचा हुआ, इसको क्या बोलते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तीसरा केस के लिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ए बी सी, बी पे 90, ट्रायंगल ए बी सी है और एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। मैंने अभी ऊपर क्या बताया कि पहला क्या था, 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो 90 के सामने क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? हाइपोटेन्यूस। और एक थीटा मैंने यहाँ पे बनाया था। थीटा क्या? इस ए वाला एंगल लिया था रेफरेंस के लिए। और एंगल के सामने क्या बताया मैंने इस सेकंड वाला नोट में कि एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और बचा हुआ ये साइड जो एंगल के साथ लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एंगल है, एंगल के साइड वाला इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो इसका तीसरा नोट क्या बन जाएगा मेरा? तीसरा नोट क्या हो जाएगा? एंगल यानी थीटा के साथ वाला साइड बेस कहलाता है। बेस कहलाता है। साथ वाला साइड कहने का मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो साथ वाला साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। यकीन मानो आज से पहले आपने ऐसा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हुआ, एकदम ऐसा बेसिक, तुरंत समझ जाओगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बना दोगे, चुटकियों में बना दोगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोज़ के लिए। तो चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं। ये तीनों तो हम लोग देख लिए, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, तीनों हम लोग निकालना सीख गए। इसके कुछ केस है। यहाँ पे मैंने क्या किया, थीटा यहाँ माना, थीटा यहाँ भी तो हो सकता है। इसका केस एक देख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे। जैसे कि मान लो एक और राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाता हूँ। ए बी सी, एंगल बी पे 90, सेम कंडीशन, लेकिन पिछला वाला में मैंने थीटा यहाँ लिया था, 90 ये हो गया। एंगल मैं इस बार यहाँ लेता हूँ थीटा। थीटा इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैं बना रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है। थीटा क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है जिसका काम होता है कि कुछ कोण का यानी कि एंगल का वैल्यू को दिखाने का एक क्या नोटेशन है थीटा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले याद हो जाना चाहिए। पहला नोट क्या था? 90 के सामने क्या कहलाता है? सब कोई कमेंट में बता दो। हाइपोटेनस। और एंगल के सामने वाला क्या होता है? एंगल के सामने, तो ये एंगल यहाँ है इस बार, तो एंगल के सामने वाला ये साइड होगा। तो एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऑलवेज होता है। और एंगल का एडजेसेंट मतलब एंगल के साथ वाला साइड कौन है? ये ए बी, तो ये क्या कहलाएगा मेरा? बेस कहलाएगा। अब हमको लगता है कि आपको एंगल, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस निकालने में कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेते हैं, उसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं। तो इसके लिए भी मैं पाइथागोरस थ्योरम भी हमारा कौन सा ट्रायंगल पे यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होता है। चलो ए बी
सी 90 डिग्री। एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं समझाने के लिए, ये ले ले ये ले लेते, चलो मान लेते ये एंगल ले लेते हैं सी पे थीटा। जल्दी जल्दी बता दो यहाँ से क्या हमको मिल रहा है। ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल हमारा ABC है, एंगल B कितना है 90 डिग्री है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस यानी H। अब से मैं हाइपोटेन्यूस को सिर्फ H लिखूंगा, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला साइड H, और ये कौन सा साइड है AC है, इसलिए ये कौन सा होगा AC। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर को हम लोग P से लिखते हैं, कैपिटल P से। तो परपेंडिकुलर कौन सा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि ये AB हमारा हो जाएगा AB साइड। और बेस कौन सा साइड होता है, एडजेसेंट वाला, एंगल के एडजेसेंट, इसको हम लोग B से दिखाते हैं, कैपिटल B से। तो कौन सा साइड हो जाएगा, ये BC वाला साइड, ये कौन सा कहलाएगा, बेस कहलाएगा, तो BC। तो पाइथागोरस थ्योरम, इन्हीं जो नाम हैं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के 3 नाम हैं, इसी पे हमारा क्या पाइथागोरस थ्योरम बना। एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस नाम के, उन्होंने ये दिया था। तो क्या ये बोलता है H का होल स्क्वायर बराबर होता है P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। अभी मैं बताया H क्या होता है हाइपोटेनस, P क्या होता है परपेंडिकुलर, B क्या होता है बेस। तो बस ये हमारा एक क्या है कंडीशन, जो उन्होंने पाइथागोरस ने ये दिया था फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये एक थ्योरम है, ये फॉर्मूला प्रूफ भी करना है क्लास 10th के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बाद में देखेंगे जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तब। सबसे पहले यहाँ पे H का स्क्वायर है, H क्या है मेरा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस किसके बराबर है AC साइड। तो इस H को हम लोग लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर बराबर P कौन सा है, P हमारा AB है, तो P को लिख सकते हैं क्या AB का होल स्क्वायर प्लस B क्या है BC, तो BC का होल स्क्वायर। बस ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा सिंपल HPB के, और ये हमारा साइड के रिस्पेक्ट में हमने AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर, ये चेंज होते रहेगा। AC के जगह पे कभी BC आ जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल ऐसा बना दूं, इस बार मैं ट्रायंगल कुछ चेंज करके बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल यही C पे है, लेकिन 90 डिग्री ये हो गया। इस बार देख लो फिगर चेंज हो गया इससे, तो हमारा फॉर्मूला पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल तो ABC ही रहेगा, नाम चेंज हो सकते हैं। और एंगल इस बार कौन सा होगा, एंगल 90 डिग्री कौन सा, एंगल A पे 90, इसलिए एंगल A 90 लिखेंगे। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। एंगल के सामने वाला AB कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। और बेस कौन सा हो जाएगा, बेस इसके साथ वाला साइड, ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो ये वाला AC जो है, AC कौन सा होगा मेरा, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के हिसाब से क्या उन्होंने बताया था कि H का स्क्वायर होना चाहिए P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। तो अब बता दो H किसके बराबर है, BC का, तो BC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा P किसके बराबर होगा, AB का, तो AB का होल स्क्वायर प्लस B किसके बराबर है, AC का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या था AC का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आया BC का होल स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फार्मूला यही लगेगा, लेकिन जो फार्मूला हमारा यही लगेगा, लेकिन ये जो नेमिंग है ABC, कभी भी PQR आ जाएगा, कभी DEF आ जाएगा, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, मतलब साइड का जो नाम है वो चेंज होगा, लेकिन साइड कभी भी चेंज नहीं होगा कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के साथ जो लगा हुआ रहता है वो क्या होता है, बेस होता है। या तुम एक और भाषा में बोल सकते हो कि जो एंगल जो साइड बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो हमको लगता है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा कि बेसिक क्या है कब। ये तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा दिया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के ऊपर।
अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। क्या? बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। तो सबसे पहला बेसिक तो यही है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्री। सबसे बेसिक वाला बात क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 शब्द यानी 3 वर्ड से मिलकर के ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा शब्द बना है। देख लो, अगर मैं सबको जोड़ दूँ, ट्रिगोनमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है, तो इन सभी का मतलब भी होगा कुछ। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 वर्ड से मिलकर के बना है। वो कौन कौन 3 वर्ड है? ट्राइगोनमेट्री। ट्री सबका मतलब क्या होता है? मतलब देख लेते हैं। ट्राई, इसका मतलब होता है, ट्राई का मतलब नाम से मालूम चल रहा है 3, इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है एंगल, इसका मतलब होता है एंगल। गॉन का मतलब क्या होता है? एंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेज़र। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेज़र। मतलब 3 एंगल वाले मेज़र के बारे में, जो हम लोग 3 एंगल का जो मेज़र करते हैं वो ही क्या कहलाता है? हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। देख लो, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे भी 3 एंगल आ रहा है, पढ़ रहे हैं 3 एंगल का मेज़र, 1 2 3, ये तीनों एंगल का मेज़र पढ़ रहे हैं, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये जो मैंने किया पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक बताया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन सा? ट्रिगोनमेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेज़र। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 3 एंगल वाले जो मेज़र होते हैं उन्हें हम लोग किस में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक हो गया कि 3 एंगल वाले मेजर से क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। एक पॉइंट यहाँ से याद करने वाली है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा, ट्रिगोनोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री एक कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। बस याद कर लो कि ग्रीक भाषा का एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। थीटा भी है, एक पॉइंट और यहाँ से लिख लो यहीं पे। थीटा इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड, ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। एक पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री में और रख लो। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री कौन से डील करता है? राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अभी मैंने पूरा पीछे पढ़ा दिया। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री पूरा है, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज होते हैं, तो वो कितने रेशियोज होते हैं उनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह आता है कि टोटल देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। कितने? 6। चलो तो उन 6 का नाम जानते। सबसे पहला जो होता है, पहला ट्रिग्नोमेट्री होता है वो होता है साइन। दूसरा होता है कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट। चौथा होता है हमारा कॉटजेंट। पांचवा होता है
कोसेकेंट, कोसेकेंट। छठा होता है हमारा सेकेंट, सेकेंड सॉरी सेकेंट होता है, सॉरी गलती से डी लिखा गया। क्या होता है? सेकेंट होता है। ये सब क्या है इनके टोटल 6। कौन कौन? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, सॉरी कोसेकेंट, सेकेंट। ये इनका क्या हो गया? फुल नेम हो गए। लेकिन बुक में ये नहीं मिलेगा, ये तो इनका फुल नेम हो गया। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग साइन और थीटा लगाते हैं। मतलब ये साइन के साथ यहाँ पे क्या है? थीटा मैंने बता दिया एंगल होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसके साथ हमेशा क्या लगा रहता है? एंगल लगा रहता है। इससे क्या मालूम चलता है कि ये जो हमारा साइन का कुछ एंगल का वैल्यू बताता है। वैसे इसको लिखेंगे कॉस थीटा, ये इसका होता है टेन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा। ये फुल नेम होगा, ये शॉर्ट नेम होगा, जो कि हमारा बुक में यही सब मिलेंगे। तो यहाँ पे एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर किस पे डील करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डील करेगा। ए बी सी 90, थीटा मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो बस ये साइन हो गया, इसका कुछ वैल्यू बताएगा, वो मैं अगले वाले पेज में बताता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में क्या बताया? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब हम लोग जानते हैं रेशियोज। रेशियोज के बारे में मतलब जैसा कि यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही बनते रहेगा, ए बी सी। और यकीन मानो कि तुमको एकदम इतना समझ में आ जाएगा, इतना इजी तरह से समझ में आ जाएगा कि कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा। मैं कौन सा कहाँ पे ले लूँ? चलो यहीं पे थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ। टोटल मैंने कितना बताया? 6 बताया, ठीक है। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने बताए मैंने? 6। उससे पहले बता दो मेरे को, थीटा के सामने वाला क्या? अब तो याद हो गया होगा, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? पी कहलाता है। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? एच कहलाता है। और ये क्या हो गया? बी कहलाता है। ये मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस 90 के सामने वाला एरो दे रहा हूँ, ये एरो दे रहा हूँ। ये देने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप यहाँ एच होना चाहिए, पी होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा? पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने क्या बताया पीछे? साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो, रेशियो का मतलब होता है बटा, मतलब इन्हीं तीनों का साइड का जो रेशियो होता है, यही क्या कहलाता है? साइन थीटा का, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे। तो साइन थीटा का रेशियो होता है, इसे याद कर लो, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूस। यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी है ना, ये परपेंडिकुलर ए बी, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी, और हाइपोटेनस कौन सा है? ए सी, यानी ए बी बाई ए सी। दूसरा कौन सा होता है? एक बार मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ, कॉस थीटा, बस इसका रेशियो देखता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा हो जाता है मेरा बेस, बी यानी बेस, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। बेस बोले तो क्या? बी सी है बेस, और हाइपोटेनस तो ए सी है, तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा। टैन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई पी बाई बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? ए बी है, बेस क्या है? बी सी, तो ए बी बाई बी सी हो जाएगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? बी सी, और ये क्या है? ए बी, तो बी सी बाई ए बी। सेक थीटा मेरा होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस,
हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, यानी हाइपोटेनस बोले तो AC बाई बेस क्या हो जाएगा, BC। ये होता है हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा होता है मेरा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है मेरा AC, तो AC डिवाइड बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB। यही सब क्या टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इसे याद करना होगा आपको, याद तो करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसे हम लोग, शॉर्ट देख लो, इसे हम लोग क्या लिखेंगे P/H, इसे हम लोग शॉर्ट में B/H लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे P/B, इसे शॉर्ट में लिखेंगे B/P, इसे लिखेंगे H/B, इसे लिखेंगे H/P। ऐसे पता चल रहा है, ऐसे क्या हाइपोटेनस मैं बता चुका हूँ पहले। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, ट्रिक बहुत प्यारा ट्रिक है याद करने की। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक में बता रहा हूँ, ट्रिक से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बस एक निमोनिक है, हंसना नहीं। ट्रिक कैसा लगा, ट्रिक सबको ही बताते हैं, ट्रिक देखो। P/B H पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप लोग भोले कुछ भी बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा साइन थीटा, यहाँ पे होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे होता है टेन थीटा। इसके जस्ट नीचे साइन के नीचे आप लोग लिख लो, यहाँ पे होता है कोसेक थीटा, यहाँ पे होता है सेक थीटा, और यहाँ पे होता है कॉट थीटा। अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, इसका चाहिए तो ऊपर से देखो, ऊपर से क्या P/H, ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा P/H। कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो B/H कर लो, टेन थीटा चाहिए तो P/B कर लो। अगर हमको बोले कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोसेक थीटा का रेशियो क्या होता है, कोसेक थीटा नीचे में है तो नीचे से ऊपर देखो, नीचे से ऊपर क्या है H/B, H/P, H/P। कॉट थीटा बोलेंगे तो B/P, सेक थीटा बोलेंगे H/B। याद करने का ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। साइन थीटा देखना है, यहाँ साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, बस आपको ये याद रख लेना है। एक तरह सा ट्रिक है तो ट्रिक से याद कर लो, नहीं ट्रिक से अगर याद नहीं करना है तो ऐसे याद कर लो, नॉर्मली याद हो जाएगा। तो दोस्तों बताओ, कमेंट में बताना कि वीडियो आज का कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया आज, तो आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ के बारे में, कि 0 डिग्री क्या का वैल्यू कितना होता है, 30, 60, 90, आगे वाली वीडियो में देखेंगे। और इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी कल देखेंगे, उसके बाद वो करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो में, थैंक्स।